जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। व्यक्तिगत विकास, खुशी की खोज, दूसरों की मदद करना और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से एक अर्थपूर्ण जीवन जीना जीवन का प्रमुख या मुख्य उद्देश्य है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष है, जबकि दार्शनिक रूप से यह अपना उद्देश्य खुद बनाता है। संक्षेप में कर्मयोग के माध्यम से निस्वार्थ भाव से जीना ही जीवन का सार है। बुद्धिजीवी संतों का विचार है कि जीवन का उद्देश्य जन्म मृत्यु अर्थात आवागमन से मुक्ति प्राप्त करना है। भगवान बुद्ध ने बताया भी कि इस संसार में केवल दुख है और इस दुख से बचने के लिए निर्वाण प्राप्त करना होगा। सनातन धर्म का यह विश्वास है कि हमारे जन्म हमारी ही इच्छा और कर्मों का परिणाम है, अर्थात हमारा जीवन हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही मिला है। क्योंकि अगर हमारी किसी सुख या दुख को भोगने की इच्छा नहीं होती तो हमारा जन्म ही नहीं होता। लेकिन समस्या यह है कि हमारी इच्छा बढ़ती जा रही है। हम हर जन्म में और इच्छाएं जोड़ते जा रहे हैं। इनमें बहुत सी इच्छाएं हमारी नहीं पूरी होती हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं और शादी करने चाहते हैं, परंतु आपके कर्म सामने वाली की इच्छा और प्रारब्ध इस जन्म में शादी के लिए सहयोग नहीं करते और आपकी शादी नहीं हो पाती। लेकिन यह बात यहाँ समाप्त नहीं होती। प्रकृति आपकी इच्छा को रख लेती है और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक प्लान बनाती है। इस प्लान में आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए इस जन्म से लेकर कई जन्म हो सकते हैं। इस तरह हमारे आपके अनन्य जन्म होते रहेंगे। विद्वत जनों के विचारों के मुताबिक तमाम समस्याएं हैं हमारे आपके कर्म। आप हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने बुरे कर्म करते हैं। अच्छा और बुरा कर्म पाप पुण्य को उत्पन्न करते हैं। इन पाप पुण्य के परिणाम स्वरूप सुख और दुख मिलते हैं, जिन्हें हमको आपको भुगतना पड़ता है। ये भी हमको आपको मृत्यु लोक में उलझाए रखते हैं। विद्वत जनों के विचारों के मुताबिक इससे भी बड़ी समस्या है हमारा आपका लगाव। हर जन्म में हमारे आपके कुछ रिश्ते बन जाते हैं। आपका उनसे लगाव हो जाता है। अब हमारी आपकी इच्छा उस शरीर से पूरी न हो, तब भी आप हम उस शरीर को
नहीं छोड़ना चाहते। प्रकृति आपको हमको दंड देती है और हमारा आपका शरीर छीन लेती है। हम आप फिर अपने लगाव की वजह से उन्हीं रिश्तेदारों के बीच जन्म ले लेते हैं। जैसे आप राजा भोज को जानते ही होंगे, उन्होंने ही भोपाल शहर बनाया था। राजा भोज की माता उनको जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। वही माता फिर से जन्म लेकर अगले जन्म में राजा भोज की पत्नी बनी। अब प्रश्न आता है, ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? हम आप इस प्रोसेस से कब उब जाएंगे? कब हमको आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा कि संसार रूपी मेला में बहुत घूम लिया और अब हमें वापस अपने घर जाना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। हम सब इसलिए ही हैं और ये संसार हमारा नहीं था, आपका नहीं था। हम आप इस संसार में आए और फंस गए, और जब हम आप फंस गए तो हमको आपको फिर से याद दिलाने के लिए कुछ संत या भगवान आदि भी इस संसार में उतरे। आप उनके शरण में जाइए और उद्धार पाइए। इस प्रक्रिया में भी बहुत से जन्म हो जाते हैं। जय श्री राम का सुमिरन करिए। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि तुम्हें इसके अलावा, हमें इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नाम सुमिरन ही हमारे आपके कल्याण का सबसे बड़ा मार्ग है, जिसे हमें आपको अच्छी तरह से अपना लेना चाहिए और थोड़ा सा समय निकाल करके दिन में 1-2 बार नाम का सुमिरन कर लेना चाहिए। जय श्री राम।